हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र विज्ञान में जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो है दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैंने पहले पार्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 100 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण थे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत से एग्ज़ाम में जो है विगत एग्ज़ाम में जो है पूछे जा चुके हैं, वैसे ही अनुच्छेद को हमने उसमें आप लोगों को बताया। तो अगला मेरा वीडियो में 101 अनुच्छेद से लेकर 200 तक जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम बताएंगे, टिक करेंगे। आप केवल उस अनुच्छेद को ही याद रखिए, वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे और आपके होने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए आइए देखते हैं लगातार 100 अनुच्छेद को, यानी 101 से लेकर 101 से लेकर 200 तक। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 105 है। अनुच्छेद 105 जो है हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते अगला अनुच्छेद जो है 140 जो है इम्पोर्टेंट है। 140 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ। उसके बाद अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद 143 अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 144 भी इम्पोर्टेंट है। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। उसके बाद 144 के को निरसन। उसके बाद अगला देखिए, अनुच्छेद 146 जो है अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकार और उसके सेवक तथा व्यय। 147 अनुच्छेद 147 में इम्पोर्टेंट है, इसमें निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो अध्याय 5 है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 में अनुच्छेद 148 इम्पोर्टेंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 इम्पोर्टेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। उसके 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 150 भाग 6 में राज्य अध्याय साधारण। अध्याय 2 में कार्यपालिका राज्यपाल।
तो अनुच्छेद 123 जो है इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 123 में है राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद अगला जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 156 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 156 में है राज्य की पदावधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला कौन सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 159 में देखिए, अनुच्छेद 159 में क्या है। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 162 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद। उसके बाद आगे देखिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के तहत किया जाता है। 164 मंत्रियों के बारे में अनुबंध राज्य का महाधिवक्ता। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रियों के बारे में अन्य संबंध उपबंध राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 164 में राज्य का महाधिवक्ता। उसके बाद अगला देखिए, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य एवं संचालन। अनुच्छेद 165 अगला है अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल साधारण। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 है राज्यों के विधान और मंडलों का गठन। अगला अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में क्या है। अनुच्छेद 170 है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 क्या है। अनुच्छेद 171 है विधान परिषदों की संरचना। उसके बाद अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 171 लगा हुआ है विधान परिषदों की संरचना। ओके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला है विघटन। अब अनुच्छेद 175 देखिए, 175 जो है इम्पोर्टेंट है सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। उसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 100 उसके बाद अनुच्छेद 176 देखिए, अनुच्छेद 176 अनुच्छेद 176 अनुच्छेद 178 देखिए, अनुच्छेद 178 में है
विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 देखिए, अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 देखिए, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति अनुच्छेद 180 में निहित है। उसके बाद अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। उसके बाद अनुच्छेद 182 देख लीजिए। अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 183 में विद्यापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, क्या है, ये भी सही है। उसके बाद पद त्याग और पद से हटाना, 183। अनुच्छेद 184 भी इम्पोर्टेंट है। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की संख्या। अनुच्छेद 186 देखिए। अनुच्छेद 186 इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। फिर अनुच्छेद 188 देखिए। अनुच्छेद 188 जो है इम्पोर्टेंट है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 190 देखो, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निर्भरताएं, 192 सदस्यों की निर्भरता से संबंधित। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला अनुच्छेद कौन सा इम्पोर्टेंट है? अनुच्छेद 193 देखिए। अनुच्छेद 193 में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हता न होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्रीय राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानमंडलों के सदनों के तथा सदस्यों और समितियों की विशेषाधिकार आदि 195 सदस्य के वेतन और भत्ते। तो इसका